DHA फ़ेज़ 10 लाहौर, जो कि DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़म के एडजेसेंट वाक़या है। इसका एरिया अगर देखें तो ये DHA का सबसे बड़ा फ़ेज़ होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़म जो है दैट इज़ स्प्रेडेड ओवर ऑलमोस्ट 41,000 कैनाल, और ये उससे भी बड़ा फ़ेज़ होगा। एक साइड पे ये फ़ेज़ 9 प्रिज़म के साथ लगता है, दूसरी साइड से दैट इज़ पैरेलल टू द फ़िरोज़पुर रोड, और ये वहाँ तक जा पहुँचता है। अब नेक्स्ट अब फ़ेज़ इनका फ़ेज़ 10 ही है DHA लाहौर का। और अगर आप DHA लाहौर की हिस्ट्री देखें तो ऑलमोस्ट 5.5-6 साल बाद ये एक से दूसरे फ़ेज़ को बैलेट कर देते हैं। तो फ़ेज़ 9 प्रिज़म जो है फरवरी 2016 में उसकी बैलेटिंग हुई हुई है, और इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 6 ईयर्स नाउ। और दूसरी चीज़ इसमें अगर देखी जाए तो DHA फ़ेज़ 9 प्रिज़म जो है वो काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका हुआ है। उसके 2 सेक्टर्स में पोजीशन मिल गया हुआ है, और दैट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड कि कुछ देर में इसका 10 का जो है वो बैलेट किया जाए, और फिर जो मशीनरी है वो डायरेक्टली मूव हो जाए फ़ेज़ 10 की तरफ और इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए। मेजॉरिटी डेवलपमेंट वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है सारे फेजेस में। कुछ कुछ पॉकेट्स साथ साथ चलती रहती हैं, जैसे कुछ कुछ पॉकेट तो आज तक 7 की भी रहती हैं, कुछ थोड़ा सा पोर्शन 8 का है। और उसके बाद जो मेन इनका फोकस होगा आफ्टर हैंडिंग ओवर द पोजीशन ऑफ फ़ेज़ 9 प्रिज़म, कि वो 10 की तरफ इसकी मशीनरी मूव करें और फिर इसको डेवलपमेंट की तरफ इसकी आए। उससे पहला स्टेप ऑब्वियसली इसकी बैलेटिंग है। इस वक्त तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए इसकी प्राइस के हवाले से, तो DHA लाहौर में एक कनाल का प्लॉट जो है वो कहीं पे भी वो 2-2.25 करोड़ से नीचे नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो एक कनाल की फ़ाइल मिलती है प्लॉट की, वो तकरीबन 1.24-25 के अराउंड है, 1.25 करोड़ के अराउंड। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ गैप ऑफ मिनिमम 1 करोड़ के जो इस वक्त चीज़ अवेलेबल होती है। तो इसका मेन कंपेटिटर इस वक्त इस प्राइस में और कोई भी नहीं है। फ़ेज़ 13 का अगर बात की जाए तो फ़ेज़ 13 जो इसका आना है उसका ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन उसकी लोकेशन का इशू है। इसका तो एक प्रिसाइज्ड शुरू से लोकेशन जो है वो सामने है, पहले दिन से DHA का अपना प्रोजेक्ट है और उसकी लोकेशन के बारे में कोई अभाम नहीं है। अगर आप फ़ेज़ 9 इनका जो है इसका मैप देखें तो उसके ऊपर भी फ़ेज़ 10 का एरिया मेंशन किया गया हुआ है एज ए होल। ज़ाहिर है उसमें प्लॉट कहाँ होगा वो तो यू विल कम टू नो आफ्टर द बैलेटिंग। और एक चौथा पॉइंट इसमें अगर देखा जाए तो इसका रेट स्टेबल है। पिछले अगर आप 4-5 महीने का ग्राफ चेक करें तो इसका रेट एक सर्टेन लेवल पे आके स्टेबल हो चुका हुआ है। ये भी एक इंडिकेशन होती है कि जो ये इन्वेस्टमेंट है ये उन बायर्स के हाथों में जा चुकी हुई है जो इसको होल्डिंग पावर भी जिनमें है, और जो बेसिकली एंड बायर जिनको कह लें आप वो हैं। और ये उन लोगों के हाथ में ये इन्वेस्टमेंट नहीं है जिन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई हो और मार्केट के वो थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन से वो उसको बेच दें या उसको जो है वो होल्ड ना कर पाएँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे इसको अक्सर लोगों ने अब रख लिया हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो DHA फ़ेज़ 10 लाहौर की इन्वेस्टमेंट को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट शो कर रहे हैं। और ऑब्वियस है कि इसमें आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो है इसकी पहले बैलेटिंग और फिर उसकी डेवलपमेंट इट वुड टेक ऑब्वियसली टाइम। लेकिन ये है कि इफ़ वी टेक फ़ेज़ 9 प्रिज़म एज अ बेंचमार्क कि वहाँ पे ऑलरेडी प्राइसेस क्या जा चुकी हैं, विच इज़ जस्ट अ रोड अवे फ्रॉम दैट एरिया। अक्रॉस द रोड फ़ेज़ 9 प्रिज़म है और फिर ये वाला फ़ेज़ 10 का एरिया होगा। एक 5वां पॉइंट इसमें और ऐड कर दूँ कि फ़ेज़ 9 प्रिज़म चूँकि सारा डेवलप तकरीबन हो चला है और ऑलरेडी एक डेवलप्ड एरिया के करीब एक नया एडजेसेंट फ़ेज़ होना, ये भी एक जो है इसके लिए प्लस पॉइंट बनता है कि ये फ़ेज़ 9 प्रिज़म के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न दे सकता है।
फिर इसकी अगर आप लैंड को विज़िट करें तो ज़्यादातर ये वर्जिन लैंड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे गांव या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, या इंक्रोचमेंट एरियाज़ कुछ ऐसे ख़ास नहीं हैं जो कल को तंग करें इसके पोजेसन और डेवलपमेंट वर्क जो है यहाँ पे होना उसके सिलसिले में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है कि इसका कोई ख़ास कंपेटिटर भी नहीं है, इस रेट में कोई चीज़ और अवेलेबल नहीं है। और जो DHA की शुरू से अपनी इन्वेस्टमेंट हो, टाइम तो ये ज़रूर लेगा, लेकिन जिस वक्त फिर इसका टाइम उस तरह से बन जाएगा कि कोई बैलेटिंग की बात आ जाए कुछ इस तरह, तो फिर इस रेट में चीज़ मिलेगी भी नहीं।